प्यारे बच्चे कैसे हो। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो बना करके आप तक पहुंचाया हूं। और जो वीडियो मैं पहुंचा रहा हूं वो स्थानीय भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में पहुंचा रहा हूं बना करके, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए समझने में। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको पहले हम क्लियर कर लें, उसके आधार पर सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, निर्देशांक के अंतर्गत सबसे पहले हमको उसके अक्ष समझना पड़ेगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और उसके चतुर्थांश समझना पड़ेंगे। तो देखिए, जो क्षैतिज तल पर जो रेखा खींची गई है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर जो रेखा खींची गई है इसको कहते हैं वाई अक्ष कहते हैं। अब ये यहाँ पर एक बिंदु है, इसको कहते हैं मूल बिंदु, है ना। मूल बिंदु के इस तरफ जो दाएं तरफ जाएंगे तो एक्स अक्ष हो जाएगा, बाएं तरफ जाएंगे तो एक्स डैश अक्ष कहलाएगा, और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर जाएंगे तो ये वाई कहलाएगा, और नीचे तरफ आएंगे तो वाई डैश होगा, है ना। अब अपन ने ये समझ लिए। इसके बाद में ये इसके चतुर्थांश होते हैं। ये है प्रथम चतुर्थांश, इसमें धन की संख्या रहती है, मतलब 1 और 2 कैसे हैं, धनात्मक हैं, इसलिए इस पक्ष पे चलेंगे। जैसे हमको 1 चलना है तो ये एक्स अक्ष पे चलेंगे, पहले जो लिखा रहता है वो एक्स अक्ष के कहलाते, और दूसरे नंबर पे जो अंक लिखा रहता है वो वाई अक्ष पे चलते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 दिया हुआ है, तो समझ लीजिए 1 यहाँ पर चला और 2 यहाँ पर चला, मतलब ये यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये होगा हमारा प्रथम चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में एक ऋणात्मक रहेगा और एक धनात्मक रहेगा। एक्स अक्ष ऋणात्मक रहेगा, वाई अक्ष धनात्मक रहेगा। जैसे आपको दिखा रहा है ऋण 1 और 2, तो ऋण 1 यहाँ चलेंगे और धन 2 यहाँ चलेंगे, तो ये मान यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में ऋण की संख्या रहेंगी, मतलब एक्स अक्ष में ऋण भी चलेंगे और वाई अक्ष में भी ऋण चलेंगे। देखिए, ये दिया हुआ है ऋण 1 और ऋण 2, तो ऋण 1 यहाँ हो जाएगा और ऋण 2 यहाँ है, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ये हो गया। अब चौथा चतुर्थांश जो है इसमें धन और ऋण की संख्या चलते हैं, धनात्मक यहाँ चलेंगे और ऋणात्मक यहाँ चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपने इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब इसी से हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मूल बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो कितने होते हैं, 0 0 होते हैं, मतलब x का भी निर्देशांक 0 होगा और y अक्ष का भी निर्देशांक 0 होगा। ये देखो 0 0 लिखा हुआ है। फिर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी। और किसी बिंदु के x अक्ष से दूरी y निर्देशांक उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती। इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, है ना। अब मूल बिंदु से x y के बीच की दूरी का जो सूत्र है वो x का वर्ग धन y का वर्ग और अंडर रूट, है ना। फिर किसी बिंदु x y तथा x2 y2 के मध्य की दूरी यदि हमको ज्ञात करनी है तो PQ बराबर x2 माइनस x1 ब्रैकेट में, है ना, पावर 2 प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 ब्रैकेट 1 और घात 2 और पूरे का वर्गमूल लगा देंगे। अब उसी से संबंधित हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए बिंदु 2 3 4 1 के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो x1 का मान कितना हुआ, 2, है ना। x2 का मान हो गया 4, y1 का मान हो गया 3, y2 का मान हो गया 1। अब हमको मालूम है दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 होल पावर 2 और इसका अंडर रूट या वर्गमूल भी कह सकते हैं, है ना। तो x2 का मान कितना है, 4, है ना, और x1 का मान कितना है, 2 पावर 2 धन y2 का मान है -1, है ना, और y2 का मान y1 का मान y2 का मान हो गया, देखिए जो लिखा हुआ है 1, और y1 का मान कितना है, 3। अब इसमें से 4 में से 2 घटाए तो कितना जाएगा, 2 का वर्ग धन ये क्या है, 1 ऋण 3, इसको 1 में से ऋण 3 तो कितना हो जाएगा, ऋण 2 का वर्ग हो जाएगा। इसको 2 बार लिख लेंगे, 2 दूनी 4 धन ये भी ऋण 2 गुणित ऋण 2 कितना हो जाएगा, धन 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8।
8 के हम गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 देखिए यहाँ पर बताया गया है इस तरीके से। हाँ, अब ये 2 हैं तो 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इसकी जोड़ी नहीं मिल रही है, इसलिए ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अतः इनके बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2।